तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली फ्लावर का योगदान होता है। फ्लावर में क्या होगा, एंथर होगा एंड हम देखते हैं एंड्रोशियम होगा, गायनोशियम होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये सारे इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं फर्स्ट क्या होता है, जो इनफ्लोरेसेंस होता है, इनफ्लोरेसेंस किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोरल बड में कन्वर्ट होगा। जो फ्लोरल बड होगा वो कन्वर्ट होगा अपना फ्लावर में कन्वर्ट होगा। फिर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स होता है। डिफरेंट इवेंट्स में क्या क्या होता है बच्चों, देखो एक होता है फर्स्ट हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, अर्थात फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या होगा, एंड फिर हम क्या देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीन हम देखें। फिर आता है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन में तीन मेजर डेवलपमेंट देखेंगे एक एक। फर्स्ट हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोशियम। जो एंथर में क्या क्या डेवलपमेंट होगा उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ हम देखते हैं मेल गेमेटोफाइट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जो कौन सा प्रोसेस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में मेल गेमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं पोलन कैसे बनेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ गायनोशियम। गायनोशियम में ओव्यूल के अंदर हम क्या देखेंगे, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके साथ प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या देखेंगे, पोलिनेशन। पोलिनेशन फिर दो प्रकार का है बेसिकली, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक मीन्स किसी जीव के माध्यम से होगा, एबायोटिक मीन्स पानी, विंड, इनके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम अभी एक फ्लावर को लेते हैं। जो फ्लावर है आप देख सकते हैं ये फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, इसका दो मेजर पार्ट्स आता है, एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा है एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी मतलब सपोर्टिंग पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव मींस मेन पार्ट, जिसमें हम देखते हैं एक को कहते हैं एंड्रोशियम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, एंड्रोशियम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं गायनोशियम, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावर। तो फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो एंड्रोशियम है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर फर्स्ट ये है एंड्रोशियम, ये है गायनोशियम। गायनोशियम में बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स हैं, एक है स्टिग्मा, देन है स्टाइल, थर्ड है ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। जो ओव्यूल है इसी के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, जिसे हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर क्या होता है, ये जो पार्ट्स है जिसमें रेड कलर का है ये पेटल है जिसे हम कोरोला कहते हैं, और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सेपल है जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और ये जो सारे चीज कनेक्टेड है किसके ऊपर है, दैट इज थैलेमस और रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये बेसिक डिस्कशन है किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, दैट इज एंड्रोशियम का जो पार्ट्स है, दैट इज टू पार्ट्स। एंड्रोशियम का जो टू मेजर पार्ट्स है क्या क्या है, दैट इज वन इज नोन एज एंथर, इसको हम कहेंगे एंथर, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फिलामेंट। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम अभी डिस्कस करेंगे किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है फ्लावर में हम उसे कहते हैं एंड्रोशियम। उस एंड्रोशियम में दो पार्ट्स होता है, एक एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है वो बेसिकली कैसा होता है, फर्टाइल पार्ट, एंड जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल पार्ट। एंथर बेसिकली बाइलोब्ड होता है, दो लोब होता है, इस तरह कितना, दो लोब होता है। एंड फिलामेंट की अगर बात करेंगे, फिलामेंट क्या होता है, लंबा सा एक लॉन्ग है एंड थीन फिलामेंट। जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड, ये जो पार्ट है
ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है उसमें हम क्या कहते हैं, वो किसको अटैच है, थैलेमस को अटैच है। जो फ्लावर होता है, फ्लावर में थैलेमस को ये अटैच है। फिर हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम बात करेंगे एंथर की, अगर हम एंथर को टीएस कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम कट लगाएंगे, उस एंथर में हम देखते हैं 4 लेयर है। क्या क्या है, एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर है, देन आता है एंडोथेसियम, थर्ड आता है मिडिल लेयर, देन आता है टेपेटल लेयर। इस टेपेटल लेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस टेपेटल लेयर के अंदर आपको मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। जिस स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगा, ये बनाएगा माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर फिर डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में, हम देखेंगे। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, जितने भी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये 3 जो है इनका मेजर काम है प्रोटेक्शन देना। किसे प्रोटेक्शन देंगे, अल्टीमेटली डेवलपमेंट करना है, पोलन को डेवलप करना है। तो पोलन डेवलपमेंट के लिए ये क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्शन देते हैं। फिर हम सेकंड देखते हैं, उसके बाद जो लास्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं टेपेटल लेयर। तो टेपेटल लेयर में जो सेल्स होते हैं, उन सेल बेसिकली डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है डेंस होता है। फिर आता है मल्टी न्यूक्लिएट। ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस इनके अंदर मिलते हैं। फिर हम देखें कि न्यूट्रिटिव लेयर, ये क्या करते हैं ना, बेसिकली जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। किसके डेवलपमेंट के लिए, हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्या है, एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड है। जैसे कि ये एक लोब है और ये एक लोब है, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों मिलके हम 2 लोब कर रहे हैं, बाइलोब। हर एक लोब में अगर हम बात करेंगे, ये एक सेक्शन हुआ और ये एक सेक्शन हुआ। ईच सेक्शन, ईच लोब में हम कितना देखते हैं, ये एक थेका और ये एक थेका, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरांजिया, जो कि कहां प्रेजेंट है, कर्नल पे प्रेजेंट है। और इसी के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं टू थेका, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरांजिया कहते हैं। और टोटल माइक्रोस्पोरांजिया कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर के अंदर हम जब टीएस कट लगाए, उसके अंदर हम क्या देखे, 4 स्पोरांजिया, माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट है, जिसलिए हम क्या कहते हैं, उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों, माइक्रोस्पोरांजिया जो होता है, माइक्रोस्पोरांजिया उसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल के अंदर अब क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मिलेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो डेवलप करेगा माइक्रोस्पोर, जो कि 2n था, मियोसिस होकर क्या बना दिया, n। देन फाइनली हम देखते हैं क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, जिसे हम कहते हैं मेल गेमिटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर। ये था हमारा डिस्कशन। फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर कैसे डेवलप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहले क्या होता है ना, पहले हम देखते हैं एंथर को अगर हम टीएस कट करेंगे, यंग स्टेज की बात करते हैं, मैच्योर स्टेज नहीं, यंग स्टेज में। तो यंग स्टेज में बेसिकली इसके पास 2 प्रकार का सेल है, एक है एपिडर्मिस, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो एपिडर्मिस मतलब क्या होता है, आउटर सेल है, अंदर जो सेल है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, इसमें से एक सिंगल सेल कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा एक स्पेशल सेल, जिसे हम कहते हैं आर्केस्पोरियल सेल। ये जो आर्केस्पोरियल सेल है स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा, धीरे धीरे और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ अलग सेल को, जिसको हम कहते हैं पेरिएटल सेल। दोबारा हम कहते हैं, पहले एपिडर्मिस था, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल था। एपिडर्मिस के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है
उसमें से एक सिंगल सेल क्या बना दिया, आर्केस्पोरियल सेल बना दिया। ये आर्केस्पोरियल सेल बना, ये किस में कन्वर्ट होगा हम देखेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल था वो फिर कन्वर्ट हुआ और कुछ टिशल सेल बना दिया, जिसको हम कहते हैं पेरिएटल सेल। अब देखते हैं कि आर्केस्पोरियल सेल जो था वो क्या बनाया, स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू बनाया। स्पोरोजिनस सेल बोल सकते हैं या टिश्यू बनाया। फिर ये जो पेरिएटल सेल था उसका काम क्या है, पेरिएटल सेल 3 लेयर में कन्वर्ट हो गया। एपिडर्मिस को आप छोड़ दीजिए, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटल लेयर, जो 3 लेयर में ये कन्वर्ट हो गया पेरिएटल सेल्स। हम ये देखें डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसके अंदर क्या क्या आया। फिर हम देखें ये जो स्पोरोजिनस सेल है इसके अंदर एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो कन्वर्ट हुआ, बनाया माइक्रोस्पोर मियोसिस के माध्यम से। ये माइक्रोस्पोर फिर क्या बनाया, पोलन ग्रेन। कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, हम देखते हैं जो एमएमसी होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो क्या बनाएगा, हम माइक्रोस्पोर बनाएगा। वो माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होगा किसमें, पोलन ग्रेन में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो किसमें डेवलप होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राएड में। ये एमएमसी डेवलप हो रहा है किसमें, माइक्रोस्पोर टेट्राएड में। इस टाइम मियोसिस होगा। तो मियोसिस के टाइम क्या हो रहा है, पहले 2n था, 2n अभी कन्वर्ट हो गया किसमें, n में। तो जो 4 बना, 1 2 3 4, मियोसिस के माध्यम से हम जानते हैं 4 सेल बनता है। जो 2n था अभी किसमें बन गया, हेप्लॉइड में, डिप्लॉइड हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। ये जो माइक्रोस्पोर में अगर हम बात करेंगे, एक सिंगल माइक्रोस्पोर को उठाएंगे, सिंगल माइक्रोस्पोर जो कि माइटोसिस होगा, माइटोसिस होके फाइनली क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में सब क्या है, हेप्लॉइड सेल्स है और इसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। एक सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरों को हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। तो बच्चों अभी आप देखो, हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास 2 सेल है और 2 लेयर है, एक आउटर है, दूसरा इनर है। तो आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्साइन, और इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। जो एक्साइन होता है बेसिकली ये आउटर लेयर होता है, ये बना है स्पोरोपोलिन से। किससे बना है, स्पोरोपोलिन से। फिर इंटर लेयर जो कि इनर लेयर है, जो बना है कैलोज से एंड सेलुलोज से, ये क्या है, हम देखें ये इंटाइन से बना है। अगर हम बात करेंगे एक्साइन की बात करेंगे, एक्साइन बना है स्पोरोपोलिन से। जो स्पोरोपोलिन बेसिकली ये क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन को भी रेजिस्ट कर सकता है। आप पूछेंगे सर एक्सट्रीम कंडीशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, एसिड, एल्काली, एंजाइम्स। तो ये सारे कंडीशन को ये रेजिस्ट कर सकता है। जितना भी टफ कंडीशन होगा फिर भी ये सर्वाइव कर सकता है। स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं होगा। फिर हम देखते हैं जो इंटाइन लेयर होता है, इस इंटाइन लेयर में कैलोज है, सेलुलोज है। कैलोज, सेलुलोज इनका मेन काम होता है, क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वाटर को होल्ड करने का कैपेबिलिटी होता है। फिर हम क्या देखेंगे, ये एक्साइन लेयर हुआ, ये इंटाइन लेयर हुआ, ये 2 सेल, एक लार्जर सेल है, एक स्मॉलर सेल है। लार्जर सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ये लार्ज वन है, ये स्मॉल वन है। और इसमें क्या है, फूड एविडेंट है, जो रिजर्व मटेरियल्स है इसके अंदर वेजिटेटिव सेल में मेजरली है। सेकंड आता है जेनरेटिव सेल, जो कि छोटा है, जो कि फ्लोट कर रहा है किसके, साइटोप्लाज्म में, बेसिकली इसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है। इनके बारे में हम देखें। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन या मेल गेमेटोफाइट। इसके अंदर
एक पार्ट आता है जिस पार्ट में आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में आपका स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है। जिस पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, एग्जाइम में स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, इस सेक्शन में, इस सेक्शन को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो जर्म पोर का बेसिक मेन काम क्या है, जर्मिनेशन जो होता है, सीड जो जर्मिनेट करता है, सॉरी पोलन जो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन कहां से होगा, इस पॉइंट से होगा, और इसी पॉइंट से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, पोलन से एक प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब बनेगा इस जर्म पोर से बनेगा। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में डिस्कशन, इनके बारे में डिस्कशन। फिर हम देखेंगे पोलन के रिगार्डिंग और कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्या होता है, पोलन को टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अगर आप चेंज कर दोगे, पोलन का जो वायबिलिटी अर्थात स्टिग्मा के ऊपर गिर के फिर पोलन ट्यूब बनाएगा, बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन करने का जो एबिलिटी को हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पोलन वायबिलिटी कैसे खत्म होगा, आप देखिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये दो मेजर फैक्टर है पोलन को जो वायबिलिटी को खत्म करने के लिए। उसमें से हम देखते हैं 30 मिनट में, राइस की बात कर रहे हैं एंड व्हीट की बात कर रहे हैं, 30 मिनट में पोलन वायबिलिटी खत्म हो जाता है, किसमें, राइस एंड व्हीट में। अगर और कुछ प्लांट देखोगे, रोजासिया, लेगुमिनेसिया, शायद यहां पर होना चाहिए सोलानोसिया, सोलानोसिया। तो ये फैमिली में हम देखते हैं 30 डेज तक या 1 मंथ तक क्या होता है, पोलन वायबिलिटी में रहता है। फिर आता है पोलन टेबलेट के बारे में एंड सिरप के बारे में पढ़ेंगे। जो पोलन टेबलेट एंड सिरप, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, शक्ति देने के लिए। शक्ति देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेस हॉर्स जो घोड़ा दौड़ते हैं उनको भोजन में पोलन खिलाया जाता है, और एथलीट को भी ये क्या दिया जाता है, पोलन का सिरप या पोलन का टेबलेट फॉर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। फिर हम देखते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक में पोलन को हम स्टोरेज करेंगे। पोलन को स्टोर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हुए -19 सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, पोलन को स्टोर करते हैं। फिर इसको हम यूज करते हैं क्रॉप ब्रीडिंग के लिए। जो फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप ब्रीडिंग जब करेंगे इसको हम पोलन बैंक से पोलन लाएंगे और उसको हम यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं पोलन एलर्जी। तो समझो बच्चों, पोलन एलर्जी क्या होता है, जो पार्थेनियम होता है, कैरेट ग्रास होता है, ये एक प्लांट होता है जिसके कारण क्या होता है, पोलन उड़ के जाता है, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा, उसको क्या होगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस, उसमें लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड एस्थमा होगा एंड ब्रोंकाइटिस होगा। ये सारे मेजर प्रॉब्लम कहाँ होगा, पोलन एलर्जी के कारण। अभी हम जो डिस्कस किए पोलन के रिगार्डिंग सारा कुछ डिस्कशन हम कर लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे।